गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग पिछले क्लास में एचसीएफ पढ़े थे, ठीक है। एचसीएफ में कैसे निकालते हैं वो पढ़े थे। उसके वर्ड प्रॉब्लम्स भी कुछ क्वेश्चन थे, उसको भी सॉल्व किए थे, ठीक है। और अभी क्लास में हम लोग एलसीएम शुरू करने वाला है। एलसीएम जिसे हम लोग लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जो हमने पिछले क्लास में एचसीएफ पढ़ा था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पढ़ा था, जो हाईएस्ट होता था। यहाँ है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि जो लोएस्ट होगा और जो कॉमन होगा वही मल्टीपल के रूप में लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाएगा। और जिसमें सबसे पहला जो मेथड है वो है एलसीएम बाय कॉमन मल्टीपल। इसके थ्रू हम लोग देखेंगे, फिर एलसीएम निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से, फिर एलसीएम निकालेंगे डिवाइड मेथड से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एलसीएम बाय कॉमन मल्टीपल, ठीक है। क्वेश्चंस, फाइंड the LCM of 6 and 9 with the find the LCM of 6 and 9 by common multiple, by common multiple, ठीक है। 6 और 9 का एलसीएम निकालेंगे कॉमन मल्टीपल के थ्रू। तो कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए बताया गया है कि मल्टीपल मीन्स मल्टीप्लाई के रूप में टेबल यूज करेंगे हम लोग, टेबल। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं मल्टीपल। सबसे पहले क्या निकालेंगे? मल्टीपल, ठीक है। सॉल्यूशन में सबसे पहले मल्टीपल किसका है? 6 और 9 का। तो मल्टीपल ऑफ 6, तो 6 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, 24 हो गया, 30 हो गया। चलिए 5 निकाल कर चेक करते हैं। कॉमन निकालना है, ठीक है। फिर हो गया मल्टीपल ऑफ 9 हो गया, 18 हो गया, 27 हो गया, 36 हो गया, 45 हो गया, ठीक है। और ले लेते हैं 36 48, 54 and 60, मतलब 10 मल्टीपल्स। 10 मल्टीपल्स लिखेंगे, ठीक है। 54, 63, 72, 81 and 90, ठीक है। देखते हैं यहाँ पूरा लिख के, कंप्लीट लिखकर उसको चेक करेंगे, देखेंगे, ठीक है। कम से कम 10 को लिख दिया, ठीक है। आगे कॉमन मल्टीपल क्या लिखेंगे? कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 and 9। 6 and 9, चलिए कॉमन निकालते हैं। तो कॉमन हो गया, यहाँ से 18 हो गया, 18 हो गया, और क्या है 36 हो गया, ठीक है। 54 हो गया, और कोई है नहीं है, 54 है, 54 है फिलहाल इतना। इसमें इतना है 3, 18, 36 एंड 50। हमें एलसीएम निकालना है। क्या लिखना है? एलसीएम। एलसीएम के मतलब हो गया लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि जो कॉमन मल्टीपल हुआ। तो कॉमन मल्टीपल कौन कौन हुआ? 18, 36 एंड 54।
इस कॉमन मल्टीपल में सबसे लोएस्ट कौन सा है जो दोनों में शामिल है, यानी दोनों में कॉमन है। सबसे छोटा लोएस्ट जो दोनों में शामिल है, कॉमन है, तो वो है आपका 18। दैट्स एलसीएम इक्वल टू 18। हाईएस्ट वाला में हम लोग देखते थे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में कि जो हाईएस्ट रहता था उसमें देखते थे। यहाँ पर लोएस्ट को देखना है, वो भी मल्टीपल में, यानी दोनों का लिख दिया मल्टीपल्स, और दोनों में सबसे पहले जो आ गया, दोनों में सबसे पहले जो मिल गया, जो दोनों में शामिल है, वही कहलाएगा एलसीएम। ठीक है, तो ये हो गया एक तरह से। और भी क्वेश्चन लेते हैं इसमें, समझना है केवल तरीका निकालने का, डेट वेट के कॉमन मल्टीपल के रूप में। ठीक है, इस तरह से हम लोग निकालते हैं। अगर मान 2 यहाँ 2 डिजिट है, अगर एक डिजिट और रहता तो चलिए एक डिजिट और लेकर देखते हैं। टू 3 4 2 3 and 4 2 3 and 4 इसका लेकर देखते हैं हम लोग। लिखते हैं सॉल्यूशन, मल्टीपल ऑफ 2 इक्वल टू 2 2 2 जा 4 6 8 10 12 14 16, बढ़िया से पूरी लिख देता हूँ, 12 18 20, यहीं तक लिखेंगे। 3 का मल्टीपल ऑफ 3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30, मल्टीपल ऑफ 4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40। ठीक है, ये हो गया आपका 4 का मल्टीपल। कॉमन निकालते हैं, कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 3 and 4 इक्वल टू, कौन कौन है कॉमन निकालते हैं। दोनों में सबसे कॉमन कौन है? सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ कौन कौन है कॉमन। देखते हैं 2 4 6 8, यहाँ 3 6, यहाँ 4 8 नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले 12 आता है। कौन आता है? 12 आता है, और यहाँ तक में सिर्फ 12 भी है। ठीक है, यहाँ तक क्या 12 भी है। अगर इसको और आगे अगर बढ़ाते हैं तो 22 24 हो जाएगा। यहाँ भी 24 है, यहाँ भी 24 है, तो 24 आ सकता है। लेकिन हम आगे नहीं बढ़े, क्यों? क्योंकि हमें मतलब इतना है कि जो सबसे लोएस्ट है, जो सबसे पहले आएगा, वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो हमारा सबसे पहले 12 मिल गया, हमारा काम यही खत्म हो गया, आगे क्यों बढ़ने जाए। ठीक है, हमारा काम यहीं से हो गया, तो क्लियर हो गया। यानी हमको जो सबसे पहले जो कॉमन मिल गया, दैट्स इज द एलसीएम, वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा 12 हो गया। लिख देंगे यहाँ एलसीएम इक्वल टू 12, एलसीएम इक्वल टू 12, दैट्स इज आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका कॉमन मल्टीपल। सेकंड नंबर में चलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। ये हो गया कॉमन मल्टीपल के थ्रू। अब हम लोग चलेंगे सेकंड नंबर में, प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए सेकंड नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से देखते हैं
कैसे हम लोग एलसीएम निकालेंगे। क्वेश्चंस, फाइंड एलसीएम, फाइंड द एलसीएम, सॉरी, फाइंड द एलसीएम of 24 and 36 by prime factorization, prime factorization। ठीक है, तो चलिए इसको निकालते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए बताया गया है, तो चलिए निकालते हैं सॉल्यूशन 24 का। 2 से तो 12, 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। क्लियर। नेक्स्ट 36 को करेंगे तो 2 से करेंगे तो 18 आ गया, फिर 2 से करेंगे 9 आ जाएगा, 3 से करेंगे डिवाइड तो 3 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट लिखेंगे 24 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ओके, फिर लिखेंगे 36 का तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। देखिए गौर से देखेंगे यहाँ पर कि कैसे आ रहा है। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट आगे लिखेंगे एलसीएम इज इक्वल टू, ध्यान देंगे सबसे पहले कि दोनों में जो कॉमन होगा, ध्यान देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से वह नंबर, वह डिजिट जो दोनों में शामिल है उसको 1 टाइम्स लिखेंगे। अगर यहाँ 2 डिजिट है तो 2 डिजिट में देखेंगे, 3 डिजिट रहेगा तो 3 डिजिट में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 नंबर है, 24 और 36 नंबर है। इस तरह से हो सकता है कि और भी नंबर हो। ठीक है, 3 नंबर वाला एलसीएम होगा, तो वहां पर हम लोग तीनों में कॉमन देखेंगे। फिलहाल यहाँ 2 है, 24 और 36 है, तो दोनों का फैक्टर निकाला गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 एंड 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 3। इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो देखिए ये एक बार कॉमन है, ये 1 टाइम्स कॉमन है और एक 1 टाइम्स कॉमन है। क्लियर। यानी कि एक कॉमन है, यह कॉमन है, यह कॉमन है, 2 है 2 है 2 है। ये जो 2 2 और 3 आया कॉमन, इसके लिए सिर्फ हम 1 टाइम्स लिखेंगे, यानी 2 इसके लिए मल्टीप्लाई 2, ओके, और मल्टीप्लाई 3, ये कॉमन वाला हो गया। बाकी जो बच गए तो बचा कौन, 2 और 3, तो इंटू 2 इंटू 3 उसको लिख देंगे पीछे। ये पहले भी लिख सकते थे, 2 पहले भी 3, इसलिए मैंने बताया ये तीनों क्या है, कॉमन होगा। ये तीनों क्या है, कॉमन के रूप में आया, और ये जो बच गया वो आ गया। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 3 जा क्या हो जाएगा 72, क्या आ जाएगा 72। दैट्स इज योर आंसर। तो ध्यान देना है प्राइम फैक्टराइजेशन में यही कि जो कॉमन होगा उसको दोनों के बदले में एक बार लिखेंगे। ठीक है, इन दोनों के बदले में 1 टाइम्स, इन दोनों के बदले में 1 टाइम्स, इन दोनों के बदले में 1 टाइम्स, और बाकी जिनका जो पेयर नहीं बना, जिसका कॉमन नहीं बना, वो बाकी जो करते हुए लिखा जाए, जैसे ये दोनों लिखा है। ठीक है, इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और 72 आ जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये प्राइम फैक्टराइजेशन का तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एलसीएम, फाइंड एलसीएम ऑफ 120, 180 एंड 280। ओके, चलिए निकालते हैं इसका एलसीएम। ठीक है, चलिए सबसे पहले 120 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन ही रहेगा। 120 का निकालते हैं, सोल्यूशन यहाँ लिख देता हूँ।
2 से डिवाइड होगा 60 टाइम्स में, फिर 2 से डिवाइड होगा 30 टाइम्स में, फिर 2 से डिवाइड होगा 15 टाइम्स में, फिर 3 से डिवाइड होगा 5 टाइम्स में, 5 से डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। 180 का निकालेंगे, ये 2 से 19 टाइम्स, फिर 2 से 45 टाइम्स, फिर 3 से लगेगा 15 टाइम्स, फिर 3 से लगेगा 5 टाइम्स। अब सोच रहे होंगे कि हम कैसे इतना फास्ट पता कर ले रहे हैं कि कौन नंबर से डिवाइड होगा। तो इसके लिए आपको याद रखना होगा डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी अब प्लस टेबल। अगर ये दो चीज पर कमांड है तो डिवाइड बहुत आसानी से संभव है। इसलिए पहले ही बता दिया गया है कि टेबल को और डिविजिबिलिटी को बिल्कुल अपने माइंड में रखेंगे। कैसे जानेंगे कि वह नंबर जो है 2 से डिवाइड होगा कि 3 से होगा कि 4 से होगा कि 5 से होगा, बिल्कुल नंबर को देखते के साथ ही पकड़ लेते हैं। ठीक है, 0 है यूनिट प्लेस में तो एकदम श्योर है कि 2 से होना ही होना है पहले। ठीक है, यहाँ 5 आया तो 5 से भी डिवाइड हो सकता है, लेकिन उससे पहले हो रहा है 3 से, क्योंकि दोनों डिजिट को ऐड करते हैं 4 और 5 को तो 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 3 के टेबल में आता है, इसलिए 3 से लगाया गया। तो इस तरह से हम लोग फास्ट चेक करते हैं, यानी डिविजिबिलिटी याद है तो, नहीं तो दिक्कत होगा। फिर आपको मल्टीप्लाई करना होगा, डिवाइड करना होगा, चेक करना होगा। अगर याद रहेगा तो आप फास्ट कर सकते हैं, इसलिए याद कर लेना है। अगेन है 280 तो 280 को हम लोग करेंगे। ठीक है, तो 280 को करते हैं, सॉरी यहाँ 5 था तो 1 टाइम्स छूट गया था। 2 से 140, फिर 2 से लगेगा तो 70 टाइम्स, फिर 2 से लगेगा 35 टाइम्स। अब देखिए, अब यहाँ पर 3 से नहीं लग रहा है, क्योंकि 3 5 8 होता है, 8 3 के टेबल में नहीं आता। यहाँ 5 से लगेगा तो यहाँ 7 आ जाएगा, 7 से लगेगा तो 1 आ जाएगा। क्लियर? अब बढ़ते हैं 120 का, पहले लिख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। 180 का लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। उसी तरह 280 का लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। देखिए, इस तरह से लिखेंगे हम। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन कैसे कैसे पेयर बनता है, कौन किसके किसके साथ में आता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे एलसीएम इक्वल टू, देखिए सबसे पहले ध्यान दें, ये तीनों का एक साथ पेयर बन रहा है। ठीक है, और है कहीं एक ये भी है, बहुत अच्छी तरह गौर से देखेंगे। ठीक है, और है कहीं 5 है, कौन है 5 है, और है कहीं तीनों नंबर्स में, यानी 120 180 और 280 में ये जो है 2 2 और 5 ये कॉमन बन रहा है, यानी कि ये जो 3 को जो है 1 टाइम्स लिखाएगा, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 लिख देता हूं एक बार, ताकि हमारा रास्ता साफ हो गया यहाँ तक। और बाकी पर विचार करेंगे। ठीक है, तो बाकी पर विचार करेंगे, ध्यान देंगे बाकी पर विचार कैसे करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, लेकिन 2 इसमें नहीं है, बीच वाला में नहीं है। 2 ऊपर में है, नीचे में है, लेकिन बीच वाला में नहीं है। फिर भी इन दोनों का भी एक साथ पेयर बनेगा, इन दोनों का ही बनेगा, और इन दोनों के बदले में सिर्फ एक बार लिखा जाएगा। ओके, उसके बाद 1 2 2 हो गया, बाकी में 3 देखिए, 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी, या तो इस 3 को ले चाहे इस 3 को, बात एक ही है। तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 अब नहीं है, इधर 3 नहीं है नीचे में, लेकिन इन दोनों के बदले में हम एक 3 ले सकते हैं, यानी मल्टीप्लाई 3। बहुत गौर से देखेंगे। अब बच गया आपका यहाँ एक सिंगल 3 बच रहा है,
और एंगल यहाँ 7 बच रहा है, बाकी अब कहीं नहीं। ध्यान देना है। अब कहने का मतलब है कॉमन तो पहले लिख लिया जो तीनों में शामिल है, उसके बाद इसको भी देखना है कि दोनों में मतलब कम से कम 2 में भी शामिल है कि नहीं है। तो है तो उन दोनों को बदले भी हम 1 टाइम्स लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ लिखा 2 यहाँ भी था, 2 यहाँ भी था, बाकी बीच में नहीं था। बीच में जो था सो तो पहले ही बन गया। तो यहाँ 2 था, यहाँ 2 था, तो 2 दोनों 2 के बदले में 1 2 लिखा गया। यहाँ 3 था, यहाँ 3 था, दोनों 3 के बदले में यहाँ सिंगल 3 लिखा गया। ओके, अब यहाँ से बच गया एक और सिंगल 3 और यहाँ से बच गया 7, ए वाला और ए वाला, और इसी को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, गुना कीजिए। ठीक है, गुना करेंगे। 2 2 4, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 22 जा 40, 43 जा 120, 123, 120 में 3 से करेंगे 12 3 जा 36 यानी 360। फिर इसमें 7 से करेंगे मल्टीप्लाई, फिर 0 का 0 हो गया। फिर इसको करेंगे 7 6 जा 42, तो 4 हो गया रिमाइंडर। 7 3 जा 21 और 4 हो गया 25, 2520। ये आएगा मल्टीप्लाई करने, 2520। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 2520। दैट्स इज योर सॉल्यूशन। ये हो गया आंसर। तो समझना है, मेन मकसद हमारा समझना कि जो तीनों में शामिल है उसको पहले लिख देंगे। ठीक है, और जो बाकी बच जाते हैं उसमें केयर करेंगे कहीं दूगों में भी तो पेयर नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है तो दोनों के बदले में एक बार लिखेंगे। ठीक है, और बाकी जो बच गया सिंगल उसको फिर बदल देंगे। इसे लिखने से थोड़ा सा आसानी होगा। ये हो गया कि ये एक साथ हो गया जो कॉमन हुआ, ये दोनों हुआ, ये दोनों ध्रुवों में पेयर बना, और ये दोनों बिल्कुल अकेला अकेला रहा, अकेला अकेला था। इस समझने के लिए हमने लिखा। आप चाहेंगे तो एक साथ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, ये समझने के लिए लिखा गया। ओके, आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से हम बनाते हैं एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अब पढ़ेंगे डिवाइड मेथड से, तीसरा नंबर। LCM by common division method। जिससे हम लोग ज्यादा यूज करेंगे, इसी मेथड से बनाएंगे एलसीएम को। ठीक है, तो इसको सीखेंगे। ये डिवीजन मेथड है, यानी डिवाइड कर करके, यहाँ डिविजिबिलिटी ज्यादा यूज होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड एलसीएम ऑफ 12, 60 एंड 72। ठीक है, सॉल्यूशन 12, 60, 72। ये डिवाइड मेथड से। इसका रूल्स पहले समझेंगे। इसको डिवाइड करना है, अपने मन से करना है, यानी कि शुरुआत कहाँ से करेंगे, 2 से, उसके बाद 3 से, उसके बाद 4 से, उसके बाद 5 से। लेकिन कब, जब मेरा जो नंबर दिया हुआ है यदि वह 2 से नहीं डिवाइड होता है तो फिर 3 से चेक करेंगे।
3 से डिवाइड नहीं होगा तो 4 से चेक करेंगे, 4 से नहीं होगा तो 5 से चेक करेंगे। इस तरह से हम लोग आगे इंक्रीज करते जाएंगे, नेक्स्ट नंबर से ट्राई करते जाएंगे। एक चीज को गौर करेंगे यहाँ पर, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन है। कंडीशन यही है कि आप किसी भी नंबर से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो कम से कम 2 नंबर्स, कम से कम 2 नंबर में डिवाइड एग्जैक्ट होना चाहिए, कम से कम 2 में। जैसे यहाँ 3 है, यहाँ 12 है, 60 है, 72 है, यहाँ 3 नंबर है, 1 2 3, 3 गो नंबर है, ठीक है। तो 3 नंबर्स में कम से कम 2, कोई किसी भी 2 नंबर्स में, चाहे तो ये दोनों कटे, चाहे तो ये दोनों कटे, या फिर ये दोनों कटे, यानी कोई 3 में कम से कम 2 जरूर कटना चाहिए। अगर 2 नंबर से दिए हुए रहता तो ध्यान देना है, वहां दोनों नंबर कटना चाहिए। 3 नंबर से कम 2 में जरूर डिवाइड होना चाहिए, कम से कम 2 में जरूर हुआ। हो सकता है कि 7-8 नंबर मिल जाए यहाँ पर, 12, 16, 24, 30, 36, ये भी अगर करना होगा एलसीएम तो यहाँ भी कम से कम 2 में जरूर होना चाहिए। अगर 2 में हो रहा है तब करेंगे उस नंबर से, अगर नहीं हो रहा है तो फिर नेक्स्ट नंबर से ट्राई करेंगे। 2 से मान लेके डिवाइड कर रहे हैं और 2 से मान लेते हैं कि करने पर सिर्फ एक ही नंबर कट रहा है, बाकी नहीं हो रहा तो 2 से नहीं लगाएंगे। 3 से डिवाइड कर रहे हैं, हो सकता है कि 3 से भी ना लगे, एक ही गो में डिवाइड हो रहा हो, तो उसके बाद लगाएंगे 4 से। हो सकता है कि 4 से लगाने पर कम से कम 2-3 नंबर कट जाए तो 4 से ट्राई करेंगे। लेकिन यदि 2 से डिवाइड करने से ही यदि मेरा नंबर में डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो हम सबसे पहले 2 से ट्राई मारेंगे, ठीक है। तो चलिए हम 2 से करते हैं। अब ये कैसे जानेंगे कि 2 से ही कटेगा? दिस इज माई डिविजिबिलिटी, 2 से ही कटेगा। हियर यूनिट प्लेस इज 2, हियर यूनिट प्लेस इज 0 and here is also unit place is 2. So this number is divisible by 2, and 12, 60 and 72 are even numbers. So divisible by 2, 2 6 just 12, यहाँ 2 से करेंगे तो 30 टाइम्स और यहाँ आ जाएगा 36 टाइम्स, ठीक है। ये तो तीनों कट गया। हम तो बात कर रहे हैं कि कम से कम 2 जरूर कटना चाहिए। तीनों कट रहा है, चारों कट रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम 2 में जरूर डिवाइड होना चाहिए, ठीक है, कम से कम 2 नंबर। फिर देखिए नेक्स्ट 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है तो 3 हो गया, एक 15 हो गया और यहाँ 18 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या फिर से यह नंबर 2 से डिवाइड होगा? अगर होता भी है तो सिर्फ 18 में होगा 2 से डिवाइड, बाकी 15 और 3 में नहीं होगा। इसलिए हम यहाँ पर 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि 2 से सिर्फ एक ही में डिवाइड हो रहा है और मैंने बताया कि कम से कम 2 में होना चाहिए। तो 2 से डिवाइड अब नहीं होगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट नंबर से ट्राई करेंगे 3 से। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट 5 से 8 से कर देंगे, नहीं, जस्ट नेक्स्ट नंबर से ट्राई करेंगे। यानी 2 के बाद 3 आता है तो सबसे पहले हम 3 से ट्राई करेंगे। अब देखेंगे कि 3 से मेरा कम से कम 2 नंबर कट रहा है कि नहीं। तो देख रहे हैं कि 3 से 3 कट भी रहा है, यानी डिवाइड हो रहा है। 3 से 15 भी डिवाइड हो रहा है, तो हमको तो यही दोनों हो रहा है। आइए तो 3 से भी हो रहा है, ठीक है। तो हमें तो कम से कम अगर 2 मिल गए तो फिर डायरेक्टली लगा देंगे यहीं से, और यहाँ से लगाएंगे 3 से डिवाइड। तो ये हो जाएगा 1, ये हो गया 5, ये हो गया 6। अब बताएं क्या यह नंबर और भी नंबर से डिवाइड होगा? 2 से अगर करते हैं तो सिर्फ 6 होगा, ठीक है। 3 से भी करेंगे तो केवल 6 ही होगा, 4 से तो कटेगा ही, लगेगा ही नहीं। 5 से करेंगे तो केवल 5 ही डिवाइड होगा, 6 से करेंगे तो केवल 6 ही डिवाइड होगा, और इसके बाद तो कोई नंबर ही नहीं है। दैट्स, अब यहाँ पर कोई भी डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पर मेरा लास्ट कर गया, इसके बाद मेरा क्या हो गया, लास्ट हो गया। अब ये मेरा, ठीक है ना, ये सब डिवाइजर है और ये मेरा क्या कहलाएगा, ये सब कोसेंट है। यानी इससे डिवाइड हुआ तो कंप्लीटली लास्ट इतना टाइम्स बचा, ये कोसेंट हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे एलसीएम इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6। याद कीजिए एक पल, एचसीएफ जब बनाते थे तो एचसीएफ में हम लोग कोसेंट को छोड़ देते थे और सिर्फ डिवाइजर को मल्टीप्लाई करते थे।
सिर्फ डिवाइजर को 2 2 जा 4 3 जा 12, यानी इसका एचसीएफ जो होता था 12, लेकिन यहाँ एलसीएम में ये डिवाइजर भी मल्टीप्लाई होगा या कोशेंट भी मल्टीप्लाई होगा, यही ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि अगर एचसीएफ भी बनाते हैं इस तरह से कॉमन डिवीजन से तो इस तरह से बनता था। चलिए 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60 60 6 जा 360 एंड दैट्स योर आंसर। ये हो गया बाय कॉमन डिवीजन मेथड। इस तरह से हम लोग बनाते हैं कॉमन डिवीजन मेथड के रूप में। और भी लेते हैं एग्जांपल्स। नेक्स्ट find LCM, find LCM 30, 150 and 210। ठीक है, चलिए 30, 150, 210 इस तरह से इसको करेंगे हम लोग। 2 से ये हो गया 15, ठीक है, 2 से करेंगे इसमें तो वो हो जाएगा 75 और ये हो जाएगा 105। 2 से सब डिवाइड हो रहा है क्योंकि सब का यूनिट प्लस 0 है, तो 2 से बिल्कुल डिवाइड होगा। अब यहाँ 2 से कोई डिवाइड नहीं होगा क्योंकि सब का यूनिट प्लस 5 है। तो 3 से चेक करेंगे तो 3 से ये 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा। 5 1 जा 6, 5 1 6 होता है, 6 2 3 से कटेगा, ये भी 3 से कट रहा है 25 बार में, ठीक है। इस तरह से हम 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा 5, 3 5 जा 15 और 3 से इसको करेंगे तो 25 टाइम्स में कटेगा, इसको करेंगे 3 से तो 35 टाइम्स में कटेगा। टेबल याद है तो फटाफट बनेगा। 35 3 जा 105। आगे नेक्स्ट, अब बताएंगे क्या यह 3 से कटेगा, तो नहीं डिवाइड होगा 3 से। क्यों? क्योंकि यहाँ 5 है, यहाँ 5 3 8 होता है, 8 3 के टेबल में नहीं है। 5 2 7 होता है, 7 3 के टेबल में नहीं है। सो हियर डिवाइड बाय 5। 5 से सब कटेगा क्योंकि यहाँ 5 है, यहाँ यूनिट प्लस 5 है, यहाँ भी 5 है। सो हियर इज 1, हियर इज 5, हियर इज 7। ओके, 2 से किया तो 15 आया, फिर 2 से 150 को किया 105, 3 से किया तो 5, फिर 3 से 75 में तो 25, 3 से 105 में तो 35, फिर यह 3 से नहीं डिवाइड हुआ तो 5 से डिवाइड किया तो 1 आया, यहाँ 5 आया और यहाँ 7 आया। यानी कम से कम 2 में जरूर कटना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, एलसीएम इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अगर आप यहीं तक मल्टीप्लाई करके छोड़ देते हैं तो ये सेफ हो जाएगा, लेकिन इस डिवाइजर के साथ साथ अगर हम इस कोशेंट को भी यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 35 जा 150, 150 में 7 से करेंगे तो 105, 1050 आंसर, ठीक है। तो इस तरह से यह बन गया और इस तरह से आप लोग बनाएंगे। होमवर्क में जितने इसमें एलसीएम्स हैं बाय कॉमन डिवीजन, प्राइम फैक्टराइजेशन, जो भी मैथ होंगे इस चैप्टर्स में आप लोग जरूर बनाएंगे। ओके।